हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन क्लास 12 की। आप जानते हो कि क्लास 11 से आप क्लास 12 में आए। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ही है रिलेशन। क्लास 11 में भी ये रिलेशन था, तो क्लास 11 में क्या थी उसी से कंटिन्यूड ये क्लास 12 में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं क्लास 11 में क्या क्या था, उसका कुछ वीडियोज जो है मैं बना करके रखा हूँ जो आप देख सकते हो। दैट मीन्स 11th का पहले आप रिवाइज कर लो एंड देन 12th की आप करो। तो उसमें हमने 11th में क्या क्या पढ़ा था। 11th में पढ़ा था हमने ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है ना, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है। आप देखना वन बाय वन, और 2 वीडियोस हैं एंड उसमें आप 2 लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को पहले आप देख लो एंड देन 12th के लेक्चर्स को देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B एंड फोर्थ, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन A to B क्या होती है ना। ये बेसिकली सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। तो ये सब ब्रीफ में, मैं तो अभी यहाँ शॉर्ट में स्पीड में आपको समझा रहा हूँ, ये सब सारे ब्रीफ में बताए गए हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, तो काफ़ी आसानी से आपको सब चीज़ें समझ में आएगी और बहुत ही ईजी चैप्टर है। इनको समझने के बाद ही आप क्लास 12 का अगर लेक्चर अटेंड करो तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा नहीं, हार्डली 40-45 मिनट्स लगेगा आपको इनको समझने में। तो इनको समझ के फिर आप क्लास 12 का लेक्चर देखना। तो बेसिकली हम लोग जो रिलेशंस पढ़ रहे थे उसमें इन सब के बाद रिलेशन जो है, अगर हम कहते हैं R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, दैट मींस R सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। ये सब चीजें बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। सो इंटरलिंक चैप्टर, इसलिए आपको वहां पे कंटिन्यू करते आना है। ये आपका थर्ड लेक्चर होगा। रिलेशन R ऑन सेट A। जनरली रिलेशन जो होती है वो सेट A टू सेट B होता है, मतलब A सेट के एलिमेंट को B सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करना, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। बट जब हमें सिंगल सेट की बनो है ना, एक ही सेट की बने A और कहा जा रहा है R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, मतलब क्या, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो भी A सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट भी A सेट से आएगी। x y दो एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर में, दोनों A सेट से आएगा और R सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। जनरली इन जनरल लिखा रहता है R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, लेकिन अगर सिंगल सेट है तो आप जानते हो कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी A से होगा, सेकंड कंपोनेंट भी A से होगी। अब रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आता है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाती है और सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है। और ये जो सेट होता है सेकंड वाला सेट, उसी को कोडोमेन ऑफ R कहते हैं। यहाँ तक क्लास 11th में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। और ये जो भी रिलेशंस का टाइप्स है ये सिंगल सेट पे डिस्कस किया गया है, ए सेट पे डिस्कस किया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्लास 12 का, यहाँ पर जो भी चीज था मैंने आपको बताया, क्लास 11th में हम लोग ये चीज स्टडी कर चुके हैं। क्लास 12 का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं और समझ में आ जाएगा, सिंपल है। देखते हैं। सेट R R is relation on set A R is a relation on set A that means इसका मीनिंग हो गया R is relation from set A to set A, or we say R is subset of A cross A. R is a relation on set A is said to be first reflexive relation। रिलेशन को शॉर्ट में मैं RLNB लिखता हूँ, है ना। A relation R on set A is said to be reflexive relation if
XX belongs to R for all X belongs to the given set A। कोई भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हो कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना, रिफ्लेक्ट करना, है ना, एक एलिमेंट को खुद से रिलेट होना, इसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी XX belongs to R for all X belongs to set A। A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का डुप्लीकेट अगर R में प्रेजेंट है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जांपल, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है 1 2 3। R एक रिलेशन है जो इस सेट पे बिलोंग करता है और R1 में लिखा हुआ है ऐसा, R1 में लिखा हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3 और पूछा जा रहा है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि ए सेट के पास जो भी 3 एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का डुप्लीकेट, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए उस रिलेशन में। तो R1 जो है एक रिलेशन है जिसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इतना होना नेसेसरी है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट ये कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है, नेसेसरी है ना। ये अब ये रिलेशन क्या है? इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। इफ XX बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, इस सिंबल को क्या रीड करते हैं हम लोग? फॉर ऑल। तो A सेट में जितने भी X हैं, सभी X का डुप्लीकेट इसमें अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें अगर 2 2 नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होती। और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, सेकंड एग्जांपल में ऐसा कह सकते हैं कि R2 एक रिलेशन है, इट इज द सेट ऑफ X, Y such that X is less than equal to Y and XY belongs to real number and XY belongs to real number। Okay, तो R2 is the ordered pair of XY such that X is less than equal to Y। तो हम जानते हैं हर रियल नंबर खुद से क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट XX इसमें आ सकता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। XX belongs to R2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि X less than equal to X होता है, 2 less than equal to 2 होगा, 3 less than equal to 3 होगा। अगर यहीं पे इक्वालिटी सिंबल नहीं होता तो XX doesn't belongs to R2 होता, क्योंकि X is not less than X, है ना। तो समझ रहे हो बात को? अगर X less than Y है, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से स्मॉलर होना चाहिए। तो 2, 2 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 2 less than 2 नहीं होता है, 3 less than 3 नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से R2 is not reflexive, R2 is not reflexive। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं अगर जिस सेट पे हम उस रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं उन सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन स्टेबल हो रहा हो तो हम लोग वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब एक रिलेशन अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ R3, जैसे R2 ये लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर हम लोग ले लें R3 is the relation of triangle 1 and triangle 2 such that triangle 1 is similar to triangle 2, है ना। दैट मीन्स इसमें ऐसे ट्रायंगल्स आएंगे जो आपस में सिमिलर हो, है ना। तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सिमिलर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इज सिमिलर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये R3 जो है कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर ट्रायंगल, हर चीज अगर अपने आप से रिलेट हो रहा हो, ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो कि उसमें एक एलिमेंट खुद को रिलेट कर पा रहा हो, तो फिर वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, है ना। यहाँ पे X less than Y, 2 less than 2 ये बात रॉन्ग हो रहा है, 3 less than 3
ये बात रॉन्ग हो रहा है। तो हर एलिमेंट अपने आप के साथ में रिलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है एक एलिमेंट अगर खुद को रिलेट कर पा रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या रिलेट कर पा रहा है, तो वो कंडीशन सच दैट के बाद लिखा हुआ होता है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये टाइप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। नाउ आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। दूसरा टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, ये सेम इसी पे चलेगा। आर इज रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू बी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हो गया। अब सेम ऐसे ही आता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड टाइप है अपना, और सब बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be symmetric relation if AB belongs to R. If AB belongs to R, then BA also belongs to R. या फिर XY भी कह सकते हो, XY belongs to R, then YX belongs to R। कहने का सेंस है कि अगर कभी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक कंडीशन हो गया हमारा, है ना, दैट मींस अगर A B से रिलेटेड है तो B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिसिटी, है ना, एक दूसरे का सिमेट्रिक होना। जैसे अगर मैं आपको इस एग्जांपल को लूं, इसको देखूं, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर मैं ये एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है A to A, है ना, ऑन सेट A है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी A से है, सेकंड कंपोनेंट भी A से, तो ये एक रिलेशन है। बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि तीनों का डुप्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये 2 रिलेटेड है 3 से, बट कोई 3,2 नहीं है यहाँ पे। अगर 3,2 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाती, बट 3,2 यहाँ पे है नहीं। 2 3 से तो रिलेट हो गया, लेकिन 3 जो है वो 2 से रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आपको समझाना चाहूँ कि ये क्या है, तो ये रिलेशन जो है इट इज रिफ्लेक्सिव बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका रीजन अगर लिखना होगा कि क्यों नहीं है सिमेट्रिक, तो लिखेंगे 2,3 belongs to R1 but 3,2 doesn't belongs to R1, है ना। 2 3 R1 में तो है, बट 3 2 R1 में नहीं है। क्लियर है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं इस तरह का, आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। R1 R2 R3 हो चुका है, उसी सेट पे मैं लेता हूँ। एक सेट है वो 1 2 3 एंड एक R4 हम लोग लेते हैं, वो R4 लिखा हुआ है। इस सेट पे ही डिस्कस कर रहे हैं 1, 1 2, 1 3, 1, 2। अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, अगर डिस्कस करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 है, 3 3 है, लेकिन 2 2 नहीं है ना। तो R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहला जो था, है ना, रिफ्लेक्सिव। R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस 2,2 doesn't belongs to R2, है ना, R4 में 1,1 है, 3,3 है, लेकिन 2,2 नहीं है, जबकि हर एलिमेंट का डुप्लेट्स होना जरूरी है, हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना नेसेसरी था रिफ्लेक्सिव के लिए। सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए देखते हैं 2,1 2 1 से रिलेटेड है, फर्दर हमें एक जगह पे 1 2 से भी रिलेटेड दिख रहा है, तो ये R4 जो है वो सिमेट्रिक तो है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन ये सिमेट्रिक है। R4 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सो समझ में आ गया होगा क्या चीज सिमेट्रिक होती है और क्या नहीं होती है। अगर मैं इस एग्जांपल पे आऊं, क्या ये एग्जांपल जो है वो सिमेट्रिक का एग्जांपल है या नहीं? रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, क्योंकि एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर सकता है। कब? जब वो लेस देन हो, कोई भी एलिमेंट खुद से लेस देन नहीं हो सकता है। तो ये जो है हमारा
रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें कि R2 सिमेट्रिक है या नहीं, तो R2 के सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट 2, 3 बिलोंग्स टू R2। 2, 3 जो है R2 में है। क्यों R2 में है? क्योंकि 2 लेस देन 3 होता है। बट क्या 3 लेस देन 2 होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो 3, 2 तो R में नहीं आ पाएगा, क्योंकि R में आने के लिए फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से स्मॉलर होना चाहिए। यहाँ पे तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से स्मॉलर है, बट उसका रिवर्स जो है वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो 2, 3 R2 में आएगा, बट 3, 2 R2 में नहीं आ पाएगा, है ना। सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अगर थर्ड वाले केस में है, इस एग्जांपल में है, तो इस एग्जांपल में अगर मैं रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करके देखना है। यहाँ पे ऐसा 2 ट्रायंगल्स आएगा जो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो? सिमिलर हो, है ना। जो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो? सिमिलर हो। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले, उसको उसके साथ में सिमिलर हम बता सकते हैं, वो खुद से तो सिमिलर है। अब यहाँ पे हम अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है? एक एग्जांपल अपने मन से डालना होता है। कोई भी एक एग्जांपल अपने मन से डालो और देखो उसका रिवर्स उसमें आ पाता है या नहीं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R3, है ना। ट्रायंगल 1 कोई भी दो तरह का ट्रायंगल है जो R3 में है। अगर वो R3 में है तो R3 की कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा होगा। ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, दिस इंप्लाइज, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्रायंगल 2 सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 के। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू R3, है ना। यानी ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 R2 में R3 में है, तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 भी R3 में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। बट लेस देन में ऐसा नहीं होता है। एक नंबर अगर दूसरे नंबर से लेस है तो दूसरा नंबर पहले नंबर से लेस नहीं होगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, है ना। फोर्थ, it is a set of AB such that A is brother of B, है ना। इसमें ऐसा 2 एलिमेंट्स आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या हो? ब्रदर हो। ओके, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? हम लोग ऐसा देखते हैं। लेट एज्यूम करते हैं लेट AB बिलोंग्स टू, इसका नाम रख लेते हैं कुछ रिलेशन का। इस रिलेशन का नाम रख लेते हैं R3, R4 हो चुका था शायद, R5 रख लेते हैं, R4 यहाँ पे R5 रख लेते हैं। R5 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें फर्स्ट मेंबर जो है वो सेकंड मेंबर का क्या होना चाहिए? ब्रदर होना चाहिए। फर्स्ट मेंबर जो है ब्रदर होना चाहिए सेकंड मेंबर का। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कोई ऐसा एक केस एग्जिस्ट कर रहा है। A नाम का एक पर्सन है जो B का ब्रदर है। AB बिलोंग्स टू R5, है ना। दैट मीन्स यहाँ से हो गया A is brother of B। तो आप बताओ B A R में होगा? B A R5 में होगा या नहीं? A अगर ब्रदर ऑफ B है तो B ब्रदर ऑफ A होगा? ज्यादातर आपको लगता होगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है। A ब्रदर ऑफ B है तो B के पास 2 चॉइसेस हैं। B या तो मेल कैंडिडेट होगा या फीमेल कैंडिडेट होगा, है ना। B मेल भी हो सकता है, B फीमेल भी हो सकता है। अगर B फीमेल हुई, है ना, तो B ब्रदर ऑफ A तो नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स में कोई भी चीज को आप ट्रू कहते हो, मैथ्स में किसी भी स्टेटमेंट को अगर मुझे ट्रू कहना है तो वो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी केस ऐसा है जहां पे वो ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा, है ना। मैथ्स में ट्रू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रू। एक भी प्लेस पे अगर वो फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं अभिषेक इज ब्रदर ऑफ बबीता, बट बबीता
इज नॉट ब्रदर ऑफ अभिषेक, बबीता अभिषेक का ब्रदर तो नहीं है, सिस्टर है ना। सो A is brother of B है, but B A belongs to R5, oh it is not true. B may be sister of A, है ना। तो यहाँ पे कोई केस आ सकता है, तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं हुआ। R5 is not symmetric, that's why R5 is not symmetric। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि अभी एक तीसरा टाइप का रिलेशन है, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। अभी तक हम लोग 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं। किसी भी एक ए सेट पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, वन एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना, ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए फॉर द रिलेशन टू बिकम सिमेट्रिक। अब आते हैं थर्ड जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इन सब एग्जांपल्स का हमें नीड पड़ेगा, खैर चलो मिटा लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड टाइप है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल देखो नाम से क्लियर है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, let AB belongs to R and BC belongs to R, then if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must belongs to R। किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन हम कहेंगे, किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे अगर A रिलेटेड है B से, A रिलेटेड है B से, बहुत ही सिंपल है। B रिलेटेड है C से, A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो A को डायरेक्ट रिलेट हो जाना चाहिए C से। A का फ्रेंड है B, B का फ्रेंड है C, तो A को भी C के साथ में अगर फ्रेंडशिप है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसको ट्रांजिट करके इसने इसके साथ रिलेशन बनाया है ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखें तो 2 जो है 1 से रिलेटेड है। देखो यहाँ 2 1 से रिलेटेड है, फर्दर ये 1 2 से रिलेटेड है, फर्दर ये 1 2 से रिलेटेड है। तो हमें देखना है 2, 2 है या नहीं। तो 2, 2 ये कहीं नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। R4 is not transitive, okay? R4 is not transitive। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दूंगा। हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक ए सेट पे डिस्कस कर रहे हैं, वो ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, इस पे R4 बना हुआ है। R5 आपने वो ब्रदर सिस्टर वाला लिया था, मैं R6 लेता हूँ। ऐसे ही अपने मन से कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। इसमें है अपने पास 1, 2, 2, 2 और 1, 3, 2, 3, एंड 3, 3 ऐसा लिखा हुआ है। और मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव। आप बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, जल्दी आंसर करो। तो देखते हैं इसमें 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 1 को भी होना चाहिए था, लेकिन 1, 1 जो है वो नहीं है ना। 3 एलिमेंट है तो तीनों का डुप्लीट होना चाहिए, 1, 1 नहीं है, तो कहेंगे R6 इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, R6 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R6। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो 1 2 है, इसका रिवर्स 2 1 हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए। 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। तो R6 इज नॉट सिमेट्रिक, R6 जो वो सिमेट्रिक नहीं है। रीजन उसके पीछे क्या है कि सिंस 1,2 belongs to R6 but 2,1 doesn't belongs to R6। होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब ट्रांजिटिव की बात करें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आप बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर आप देखना चाहो ट्रांजिटिव के लिए तो 1 2 से रिलेटेड है ना, 1 2 से रिलेटेड है। फर्दर ये सेम नहीं लेना है, डिफरेंट वाला लेना है। 1 2 से रिलेटेड है, फिर 2 3 से रिलेटेड, देखो 1 2 से रिलेटेड है, नेक्स्ट 2 से ही स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं 1 को 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 को 3 से, देखो यहाँ पे 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 2 से रिलेटेड हो गया, 2 3 से रिलेटेड हो गया, 1 3 से रिलेटेड हो गया, है ना। और रेस्ट ये दोनों तो सेम वाला है, तो सेम वाले को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से कहेंगे R6 जो है वो मेरा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, R6 इज ट्रांजिटिव। और जब कोई चीज हो ना तो वहां पे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से है ना। जब नहीं होता है तो हम एग्जांपल दिखाते हैं कि ये एग्जांपल की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रांजिटिव होता है और क्या नहीं होता है। अगर हम इस वाले में आ जाए, इसकी बात करें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर अपने मन से सोचना है। लेट x y belongs to R2 and y z belongs to R2, है ना। x y R2 में है, इसका मतलब x लेस देन y है, एंड y z R2 में है, इसका मतलब y जो है वो लेस देन z है। x अगर y से कम है और y z से कम है, x y से कम है, y z से कम है, तो x z से तो ऑटोमेटिक कम होगा, x z से ऑब्वियसली कम होगा। सो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप प्रैक्टिकल कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, है ना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, कोई भी 3 नंबर लेते हैं, 2 5 से लेस होता है, 5 8 से लेस होता है ना। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमें खुद से इंसर्ट करना है क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए ये 2 कंडीशंस होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो 2 5 से लेस है, 5 8 से लेस है, तो 2 8 से तो लेस होगा ही होगा। 2 5 से रिलेटेड है, 5 8 से रिलेटेड है, 2 को 8 से रिलेटेड होना चाहिए, और वो होगा क्योंकि 2 लेस देन 8 होता है। x से बड़ा है y से बड़ा है z, तो x z से ऑटोमेटिक बड़ा होगा, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये रिलेशन जो है वो हमारा कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ट्रांजिटिव क्या है। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल देखें, अगर इस एग्जांपल की हम बात करें, ये एग्जांपल कैसा है? ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 एज्यूम कर लेंगे। लेट 2 ऑर्डर पेयर्स में खुद से इंसर्ट करना है। लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R3 एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू R3, है ना। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 R3 में है, यानी ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के। आप समझते हो कि सिमिलर टू क्या होता है? इसका ऑल एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ऑब्वियस है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 का भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ये सब क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा ही होगा। तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 जो है ये आपका बिलोंग करेगा R3 में, therefore R3 is a transitive relation। R3 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो ये सब में ना लिखने का प्रेजेंटेशन मेन मैटर करता है, समझने का बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है ना।
एंड एक और एग्जांपल था अपने पास, मैं वो एग्जांपल भी क्लियर कर देता हूँ आपको। वो ब्रदर वाला जो एग्जांपल लिए थे ना, एग्जांपल था क्या, R is the relation of ordered pair AB such that A is brother of B, A is brother of B। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट AB belongs to R and BC belongs to R। AB R में है and BC R में है। AB R में इसका मतलब A is brother of B है, A is brother of B, and further B is brother of A, and further B is brother of C है। A brother of B है, इसका मतलब A कैसा कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, और B is brother of C है, तो B भी एक मेल कैंडिडेट है। C जो है वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है। तो थर्ड बस हमें ये सोचना है कि A is brother of C होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली होगा क्योंकि A तो मेल कैंडिडेट है, और C जो है मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। A अगर B का ब्रदर था, B C का ब्रदर था, देन A is brother of C। Therefore AC belongs to R, R is transitive relation। तो R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक रिलेशन का 3 टाइप्स हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड अब जो लास्ट है वो है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लास 12 में यही सारी चीजें पढ़नी है हमें, और ये एक चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalence relation. A relation R is said to be equivalence. A relation R is said to be equivalence. Is said to be equivalence if it is reflexive. If it is reflexive, symmetric and transitive, all। A relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric, transitive, all। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये जो इस सिमिलर टू वाला था, एक ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, सो जो भी रिलेशन इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे और भी कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल ले लें। R is the relation of XY, R is the relation of L1, L2 such that L1 is parallel to L2, where L1 and L2 are lines, है ना, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है। सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के क्या होता है, पैरेलल होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि अगर L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, तो L2 लाइन भी L1 लाइन के पैरेलल होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या है, सपोज L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है और फर्दर जो
L2 लाइन है वो L3 लाइन के पैरेलल है, L3 लाइन के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल है? वो भी पैरेलल है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। सो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो होप सबको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। मैं इस पे आपको एक और लेक्चर दूंगा जिसमें मेनली जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 से 10 इयर्स के बीच में, तो उन सब क्वेश्चंस का बेसिकली मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, इसमें लिखने का प्रेजेंटेशन मेन मैटर करता है। 1 और 2 मार्क का होगा तो बहुत ही सिंपल होगा, और अदरवाइज थोड़े 4 या 6 मार्क्स में होगा तो स्टेप वाइज आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने सॉल्यूशन को, ये बहुत मैटर करता है। सो यही ऑल इन ऑल रिलेशन है। इसमें एक टर्म यूज होती है इक्विवेलेंस क्लास, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो ये है, आप इसको देखने से पहले 11th में थोड़ा सा पार्ट है उसको गो थ्रू कर लेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें एंड रेस्ट ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।